आज बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मिली है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी मीडिया के मित्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आज आप सब साथियों को, मित्रों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जो विभिन्न मानक होते हैं, उन मानकों में दो मानक बहुत महत्व रखता है। एक मानक ये होता है कि किसी भी राज्य में मातृ मृत्यु दर क्या है और दूसरा शिशु मृत्यु दर क्या है। ये दो इंडिकेटर इस बात को बता देते हैं कि उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यदि किसी राज्य की मातृ मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है। और वो यदि खराब है तो इसका मतलब है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आज इन्हीं दो मानकों में बिहार ने बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और उसी के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी भी हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी सुहर जी हैं, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के शशांक जी हैं और हमारे आप्त सचिव अमिताभ जी भी हैं। मातृ मृत्यु दर 2005 में बिहार में 374 था। 374 का मतलब होता है कि 1 लाख महिलाओं का जो प्रसव होता था, तो 1 लाख महिलाओं में 374 की मृत्यु हो जाती थी। ये 2005 का आंकड़ा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती चली गई, उसके परिणाम स्वरूप 2021 में ये आंकड़ा घट के 118 पर आ गया था। और ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा है ऐसा नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एसआरएस का आंकड़ा होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है। ये हर 2 साल पे केंद्र के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं सभी राज्यों के विभिन्न मानकों के संदर्भ में। तो एसआरएस के डाटा के अनुसार 2005 में 374 था, 2021 में यह घट के 118 पर आ गया और आज ही एसआरएस का रिपोर्ट जारी हुआ है। ये भारत सरकार की तरफ से होता है और ये जो एसआरएस का रिपोर्ट जारी हुआ है, ये संख्या 118 से घट के आज 100 पे आ गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये 18 अंकों का जो गिरावट है, यह बहुत बड़ा अंतर है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो रिपोर्ट जारी हुआ है, पूरा राष्ट्र का औसत 93 है, तो देश का औसत 93 है, हम 100 पे। हमको और सुधार करना है, लेकिन जिस तेज गति से बिहार ने सुधार किया है, यह बहुत ही उल्लेखनीय है। सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आसाम सर्वाधिक सुधार किया, उसने 28 अंक के आंकड़े कम किए हैं और बिहार ने 18 अंक का आंकड़ा कम किया है। ऐसे हम ओवरऑल देखें तो बिहार में प्रति 1 लाख जो प्रसव होता है महिलाओं का, उसमें आज 100 महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन आसाम में इतना सुधार हुआ है, सर्वाधिक सुधार हुआ है, फिर भी वहां का जो प्रति लाख औसत मृत्यु दर है वो 167, तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अच्छी प्रगति की। तो प्रगति करने में भी बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। और
अ, हमने ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके तहत दुनिया के विभिन्न मानकों को ठीक करने के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी तय है दुनिया के स्तर पे कि मातृ मृत्यु दर को हम 70 पे लाएंगे 2030 तक। तो आज जो 21 का आंकड़ा है, वो 21 का आंकड़ा है कि हम पहुंच गए हैं 100 पे। और उसके 15 साल पहले हम 374 पे थे। मतलब 274 अंक की कमी हुई है 15 साल। तो अब हमारे पास 21 से 30 9 साल बचा है। अब 9 साल में हमको 30 कम करना है, तो हम आसानी से उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत मातृ मृत्यु दर बिहार में हमको लाना है, वो हम 70 लाएंगे। अब ये होता कैसे है? ये कोई एक अस्पताल को ठीक कर देने से नहीं होता है। ये कोई 25-50 अस्पताल बना देने से नहीं होता है। क्योंकि प्रसव सब जगह होते हैं, सुदूर गांव देहात से लेके बाढ़ के समय से लेके बड़े शहरों तक, राजधानी तक। यह मानक तब सुधरता है जब पटना से लेके सुदूर गांव, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आता है। व्यापक सुधार का मतलब हमारी नर्सिंग व्यवस्थाओं में सुधार आना, हमारे आशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सतत प्रयास और परिश्रम करना, चिकित्सकों के द्वारा लगातार एएनसी का जांच करना, एंटीनेटल चेकअप होता है जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती रहती हैं उस वक्त उनकी 4 जांच होती है। ये हर कदम पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर संस्थागत प्रसव जो है, वो संस्थागत प्रसव जब बढ़ता है, पहले क्या होता था? पहले घर में ही बच्चों का जन्म हो जाता था। और चूंकि बच्चों का जन्म घर में हो जाता था, इसलिए चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं रहती थी। उसमें कोई गलती हो जाता था तो उसके कारण जो माँ बनती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हम सब लोगों ने, डॉक्टर, नर्स, जीएनएम, हमारी आशा की बहनें, इन सभी ने मिलके जो सामूहिक प्रयास किए, उसका परिणाम हुआ कि आज बिहार में संस्थागत प्रसव 76% हो रहा है। 76% प्रसव आज हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हो रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। तो ये जो संस्थागत प्रसव होने लगे, और उसके लिए संस्थागत प्रसव भी ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को जबरदस्ती अस्पताल लेके चले जाइएगा। वो तभी न जाएगा जब उसको भरोसा होता है अस्पताल में कि हम जाएंगे तो मेरे माने जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तभी परिवार के लोग लेके जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोगों ने बिहार में आज ऐसा बनाया कि समाज का विश्वास अस्पतालों पर बढ़ा। और आज जो गर्भवती माताएं हैं उनको लेके लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, और आज जच्चा बच्चा स्वस्थ होकर लौट रहा है। ये भरोसा और विश्वास जो बढ़ा, इसके कारण संस्थागत प्रसव बढ़ा, और संस्थागत प्रसव आज 76% बिहार के अंदर हो गया है, जिसके कारण भी ये मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैं बीच का भी एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। जैसे 374 ये 2005 में था। 2015-17 मतलब 10 वर्षों के बाद वो घट के 174 पे आ गया। तो ये इतना बड़ा अंतर उस वक्त 10 साल में हुआ था, 200 का आंकड़ा घटा था। और अभी 15-17 के बाद 21 तक मतलब 6 वर्षों में फिर हम 174 से 100 पे आ गए। अब हमको कितना पे जाना है? 70 पे, अगले 9 वर्षों में। तो आराम से जिस तरीके से हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमने जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको सुदृढ़ किया। मैंने कहा अस्पतालों पे विश्वास बढ़ा, तभी लोग जा रहे हैं। उसके लिए आज हमने जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, गाँव में, सुदूर गाँव में हम लोगों ने व्यवस्थित
अ, अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई। हम लोगों का लगातार प्रयास है कि जो प्रसव होता है वो वैसे लेवल 1, 2, 3 होता है, तो तीनों लेवल पे हमारे प्रसव की व्यवस्थाएं बेहतर हों और संस्थानों की संख्या बढ़े। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन करके भी प्रसव होता है, बच्चे होते हैं। हमारा एफआरयू बढ़ाया जाए, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जहाँ पे हम ऑपरेशन करके भी बच्चों को जन्म देते हैं, वह संख्या भी विगत वर्षों में बढ़ाया गया और आज के समय में लगभग 106 स्थानों पर एफआरयू की भी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपलब्ध कराई गई हैं, सब डिविजनल क्षेत्र में। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने नर्सेज के बीच अमानत ट्रेनिंग चलाया। ये लगभग 2018 में, मैं उस वक्त जब मंत्री था, ये अमानत की जो ट्रेनिंग शुरू हुई, तो नर्सेज को जब नीचे ट्रेंड किया तो प्रसव कराने में उनका सहयोग मिला, वो ट्रेंड हुई, तो उनके ट्रेनिंग के कारण सुरक्षित प्रसव होने लगा, तो उसका लाभ मिला। जन जागरूकता भी हम लोगों ने चलाया और उस जागरूकता के कारण भी समाज में अस्पताल में जाके प्रसव कराने की सोच बनी और हमने व्यवस्था बनाया और समाज की सोच बनी, तो उसके अनुसार ही हुआ। उसी प्रकार से दूसरी उपलब्धि है आईएमआर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी घट के अब 27 पे आ गया और खुशी की बात ये है कि पूरे देश का आज औसत जो है वो 27 है। तो आज शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत के बराबर बिहार का हो गया है और ये शिशु मृत्यु दर भी इसी बात का संकेत करता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म होने के तुरंत बाद बच्चों को स्वस्थ रखना, या बच्चे को जन्म के बाद यदि कुछ जटिलताएं आती है, कुछ परेशानी आता है, कोई बीमारी होता है, तो उसका तुरंत इलाज कराना। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने सभी सदर अस्पतालों में जो एसएनसीयू खोला, सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से वहाँ जो एसएनसीयू के बेड बढ़ाए, जो छोटे बच्चों के लिए आईसीयू की तरह काम करता है, वहाँ पे जो आवश्यक वार्मर और अन्य उपकरण थे वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पे दिए। आज यही कारण है कि बच्चों के मृत्यु दर में भी गिरावट आई और आज राष्ट्रीय औसत के समतुल्य बिहार का भी शिशु मृत्यु दर आ गया। जैसे मैंने मातृ मृत्यु दर के बारे में बोला, वैसे ही शिशु मृत्यु दर भी कोई 2, 4, 10 संस्थानों को ठीक कर देने से नहीं होता है, पूरा सिस्टम को नीचे से ऊपर तक ठीक करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि ये दो मानक किसी भी राज्य और देश के संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली का एक संकेतक है, इंडिकेटर है। तो बिहार ने आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसमें मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो आज जारी हुआ है, वह आंकड़ा उस वक्त का है जब हम पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत कठिन समय का, ये 2021 का सर्वे, तो ये उस समय हम सब लोग को मालूम है, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। कोरोना से लड़ते हुए भी बिहार ने कोरोना की लड़ाई में भी बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त किया था। लेकिन उस वक्त भी हमने अपने इस मातृ और शिशु के स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं आने दी थी, यह उसका भी संकेत है। उस लड़ाई को भी हम लड़ रहे थे और पैरेलली हमारा ये सिस्टम भी व्यवस्थित चले, उसमें कोई कमी ना आए, हमने उस वक्त ये काम किया था। आज ये एसआरएस का आंकड़ा, डाटा इस बात को साबित कर रहा है। तो ये भाषण देने या दावा करने का विषय नहीं है, ये तथ्यों का विषय है।
और तथ्य जो है वो आज आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता के सामने मैं रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में जो व्यापक सुधार और परिवर्तन हुआ है, एक एक आंकड़ा हम देखते हैं तो हर आंकड़े में आज बिहार सुधरा है। और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो शुरू ही होती है माँ के गर्भ से लेके बच्चे के जन्म से। तो जहां से स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होती है, उन दोनों महत्वपूर्ण मानकों में बिहार ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं आज आपके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए अपने सभी आशा कार्यकर्ता, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अपने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे एससीएस प्रत्यय अमृत जी, मनोज जी और इनके नेतृत्व में काम कर रही संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की टीम बधाई की हकदार है, जिसने पूरे देश में आज ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और बिहार सुधार के मामले में भी कैसा है, तो पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे सुधार करने में भी। तो ये इतनी सारी जानकारी आप सब लोगों के साथ साझा करना था। धन्यवाद जी। हाँ, इम्यूनाइजेशन में भी तो आज बिहार टॉप पे चला गया है। मैं तो कितना बार से कह रहा हूँ, 94%, 94%। और आपको ध्यान में दिलाऊं, 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर से लेके और 3 जनवरी के बीच में हम लोगों ने 2000 इम्यूनाइजेशन कॉर्नर नए बिहार में खोले। 3 जनवरी था ना। और ये 2000 नए इम्यूनाइजेशन कॉर्नर खोलने के कारण हमारे इस डेटा में बहुत सुधार हुआ। हम जहां सितंबर में 87% पे थे, वहां हम आज 94% पे पहुंच गए। और आपको ध्यान में होगा कि 90-91 के बाद हर नंबर बढ़ाना कठिन होता है। तो आज देश में गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को टीका देने के मामले में भी बिहार नंबर 1 पर है। नहीं, ये यही डाटा जारी होता है। एक एक मानकों के डाटा एसआरएस से जारी होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आईएमआर बोला, एनएमआर का डाटा अभी नहीं आया है, अंडर 5 मोर्टेलिटी का डाटा नहीं आया है। तो वो डाटा सब जो आएगा, लेकिन हर डेटे में सुधार होगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। प्रति शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 होता है, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख होता है। शिशु मृत्यु दर जो मैंने 27 बोला वो प्रति 1000 है, और मातृ मृत्यु दर जो मैंने 100 बोला वो प्रति लाख। मैंने बताया कि दो शिशु मृत्यु दर तो आंकड़ा नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन वो भी ज्यादा था क्या? ये 2010 के पहले 48 था, 5 में 61 था, 2005 में 61 था, 2010 में 48 था, 2015 में 42 था, और 2021 में 27 हो गया। ठीक है, किसको? नहीं, इसमें तो मॉक ड्रिल हम लोगों ने जो है ऑलरेडी कल सभी जगह पे हुई है मॉक ड्रिल। बिहार के जो 6 जिले थे वहाँ पे हुई। हाँ, नहीं उसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक मॉक ड्रिल का डेटा हम लोगों ने शेयर किया है। अभी बिहार को लेकर कोई स्पेसिफिक वार्निंग जो है नहीं, पर हम लोगों ने मॉक ड्रिल में अपने सभी सिविल सर्जन को सेंसिटाइज कर दिया है कि जब कभी स्थिति आती है उसमें क्या करना है। और जो 6 जिले चिन्हित किए गए थे मॉक ड्रिल के, वहाँ बड़ी सक्सेसफुल और सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अच्छी मॉक नहीं, मेरा आंकड़ा नहीं है एसआरएस का। नहीं नहीं, आप एसआरएस का आप चेक भी कर सकते हैं। हम दे सकते हैं।
ठीक, मैं बता दूँ।